दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल इलेक्ट्रिक के अंदर। आज हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे कि ये जो एलईडी टीवी के मदरबोर्ड है इनको रिपेयर कैसे किया जाता है, इनके ऊपर क्या क्या फॉल्ट आएंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा क्या क्या फॉल्ट आने से क्या क्या होता है। पर इसे हम 3 वीडियोज़ में डिवाइड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये तीनों वीडियोज़ अगर आप लोगों के घर में एलईडी टीवी है तो आप खुद ही रिपेयर कर सकते हैं, अगर आप हमारी वीडियोज़ को ध्यान से देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये अपना सप्लाई सेक्शन है। सप्लाई सेक्शन को अलग वीडियो में कवर करेंगे। आज हम जो है अभी इसके सेकेंडरी सेक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। और तीसरा जो रहेगा इसके बैकलाइट मॉड्यूल के ऊपर बात करेंगे कि बैकलाइट सेक्शन यानी ड्राइवर सेक्शन इसका कैसे काम करता है। तो 3 वीडियोज़ आएंगी। तो पहले हम आप लोगों को इसको रिपेयर करना सिखाते हैं, जो जनरल प्रॉब्लम्स आती है, जो सबसे ज़्यादा हमारे पास आती है रिपेयर होने के लिए। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को वैसे देख सकते हैं, और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अब अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी काम सीखना है, हमारे चैनल पर आ जाइए। तो दोस्तों देखिए, ये सप्लाई सेक्शन है, इसको रिपेयर कैसे करते हैं और इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट आते हैं वो हम आप लोगों को अगली वीडियो में सिखाएंगे। तो ये अपना सप्लाई सेक्शन है। इसके आगे देखिए, जैसे ही वोल्टेज वगैरह बनेंगी, यहाँ पर अपना जो है डबल डायोड लगा है। इसे डबल डायोड और शॉर्ट की डायोड दोनों बोलते हैं। इसके अंदर 2 डायोड होते हैं, इसलिए डबल डायोड और शॉर्ट की डायोड दोनों कहते हैं। इसके अंदर आपकी 12 वोल्ट बनेगी। ठीक है दोस्तों, 12 वोल्ट बनने के बाद आप लोगों को पहले पता होना चाहिए आपके पास जो भी बोर्ड है उसका वोल्टेज कन्फिग्रेशन। ठीक है, यानी वोल्टेज कहाँ पर कितनी बनती है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो जनरली मेथड यही फॉलो होगा कि यहाँ पर जो है डायोड के ये चॉपर के बाद, यानी इसे ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, इस ट्रांसफार्मर के बाद जो है अपना जो है यहाँ पर ये डायोड लगा है। यहाँ पर 12 वोल्ट अगर आपको चेक करने, 12 वोल्ट अगर प्रेजेंट है, फिर अभी उसके बाद अभी आप लोगों को क्या देखना है, ये अपनी प्रोसेसर आईसी है, यानी मेन आईसी। ठीक है, ये अपना प्रोसेस करेगा पूरे बोर्ड को। तो उसके लिए हमें ध्यान देना है कि ये जो 12 वोल्ट है ये कहाँ कहाँ जाएगी। तो ये 12 वोल्ट जो है सबसे पहले जहां जहां जाती है वो देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉइल सी बनी हुई है। अगर आप बोर्ड अगर आपके हाथ में होगा, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कैमरे में। ये कॉइल दिख रही होगी आप लोगों को, यहाँ दिख रही है, इधर दिख रही है। ठीक है, ये कॉइल्स दिख रही होंगी ये। ठीक, इन कॉइल्स पर जो है आपकी वोल्टेज बनेंगी। ठीक है दोस्तों, इन कॉइल्स पर वोल्टेज बनेंगी। यही कॉइल अपने टेस्टिंग कॉइल होते हैं। ये जितने भी कॉइल दिख रहे हैं इन पर आप लोगों को वोल्टेज चेक करनी है। ठीक है, और कुछ बेसिक नॉलेज भी रखनी है आप लोगों को इस बोर्ड को रिपेयर करते वक्त। क्या, अब जैसे ही यहाँ पर 12 वोल्ट बनेगा, वो 12 वोल्ट क्या करेगा, यहाँ पर इन कॉइलों पर कुछ ना कुछ वोल्टेज जनरेट करवाएगा। पर वो नहीं कराएगा, वो यहाँ पर किसी आईसी को वोल्टेज देगा, वो आईसी आगे वोल्टेज जनरेट करेगी। तो अभी आप लोगों को क्या देखना है, जनरली यहाँ से 12 वोल्ट की शॉर्टिंग देखनी है आपकी कहाँ पर आती है। तो अगर आप चेक करेंगे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रख के, एक एक नोब को यहाँ पर और इधर इस आईसी पे, यहाँ देखिए इस कॉइल के पास एक आईसी दिख रही है। कॉइलों के पास, हर कॉइल के पास आप लोगों को एक आईसी टाइप की कुछ दिखेगी। यहीं पर आपका जो है वोल्टेज ड्राइव होता है, यानी वोल्टेज कन्वर्ट होता है। इस वोल्टेज रेगुलेटर आईसी बोल सकते हैं हम एक तरह से। तो यहाँ पर जैसे ये कॉइल है, इसके पास एक लगा हुआ है, ये कॉइल है, इसके पास एक लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, 12 वोल्ट जाएगा इस आईसी को, ये ऐसे 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा और इस कॉइल पर 5 वोल्ट बनेगा। अगर 5 वोल्ट नहीं बनता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं 1 मिनट आप लोगों को दिखाता हूँ। 1 मिनट वीडियो पॉज करता हूँ, मैं आपको मॉड्यूल दिखाता हूँ। हाँ, तो इस तरीके का बक कन्वर्टर मॉड्यूल आता है। थोड़ा सा कैमरा शेक हो गया। इस तरीके का बक कन्वर्टर मॉड्यूल आता है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको सारी वोल्टेज मिल जाएंगी, 3.3, 5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, ऐसे करके सारी वोल्टेज मिल जाती है। 4-5 वोल्टेज मिल जाती है। तो अगर आपकी 5 वोल्ट अगर मिसिंग है तो आपको करना क्या है, ये बक कन्वर्टर मॉड्यूल लेना है। आईसी चेंज करने में बहुत झमेला, स्क्रैप में मिलेगा आप लोगों को ये आईसी, ऐसे जनरली नहीं मिलेगी अगर आईसी खराब है तो। अगर वोल्टेज नहीं बन रही है तो, यानी स्टैंड बाय की लाइट नहीं आती है। लाइट से मेरा मतलब है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। जैसे अपनी ये दिख रहा होगा आप लोगों को, इसके ऊपर ये रेड लाइट आती है, आपके पास भी होगा। ये अगर लाइट नहीं आती है तो इसका फॉल्ट यहीं से आता है। ये 5 वोल्ट जो है यहाँ से जनरेट नहीं करता ये आईसी। तो ये इस आईसी में फॉल्ट होता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आईसी बाहर निकाल देनी पहले। उसके बाद ये कॉइल भी बाहर निकाल लेनी है आप लोगों को, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक कॉइल लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब आपको करना क्या है, इसे 5 वोल्ट पे जंपर कर देना है। अगर इसे आपको यूज करना नहीं आता तो कमेंट करें, मैं आपको यूज करना भी सिखा दूंगा। इसको आप लोगों को 12 वोल्ट इनपुट देना है। आप जिस पॉइंट को शॉर्ट करेंगे वो वोल्टेज मिल जाएंगी। जैसे मैं 5 वोल्ट को शॉर्ट कर रखा, मैंने कहीं यूज कर रखा था, इसको अभी निकाल दिया है।
तो यहाँ पे 5 वोल्ट पे शॉर्ट किया, 5 वोल्ट जनरेट करेगा। इसके 5 वोल्ट की लाइन में क्या करूंगा, एक को ग्राउंड कर दूंगा, कहीं से भी, पूरी बॉडी में इतने सारे ग्राउंड है, कहीं से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और एक को यहाँ पर कॉइल वाली जगह पर इंसर्ट कर दूंगा, पॉजिटिव वायर को, ठीक है, नेगेटिव को बॉडी पे इधर कहीं पे, और उसके पॉजिटिव वायर को यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा, यानी यहाँ पर सोल्ड कर दूंगा। यहाँ से मेरे 5 वोल्ट जनरेट हो जाएंगे। अब ये 5 वोल्ट कहाँ जाते हैं आगे, आप लोगों को वो भी पता होना चाहिए। तो ये 5 वोल्ट आगे आकर यहाँ पर एक और आईसी दिख रही होगी आपको, यहाँ पर मेरे पास 11-18 आईसी लगी हुई है, कई जगह पे 11-17 आईसी भी लगी होती है, 1117 और 1118 लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इस आईसी पर अपनी 5 वोल्ट आएगी। अब ये आईसी क्या काम करते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को हर एक चीज जो है, अगर आपके पास कोई अलग आईसी है तो आपको गूगल पे सर्च करना है और देखना है उसके पिन आउट क्या है, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा वो आईसी क्या काम करती है। तो ये आईसी एक तरह से वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, पर 2 वोल्टेजेस जनरेट करती है। हाँ, तो दो नहीं, हाँ, 2 वोल्टेज जनरेट करती है। यहाँ पर अपने 5 वोल्ट आएगा, उसके बाद आउटपुट में आप लोगों को 3.3 और 1.8। अब सुनना, इस आईसी का अलग ही खेल है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इस पे जैसे ही हम 5 वोल्ट देंगे, उसके बाद ये क्या करेगा, 3.3 जनरेट कर देगा। अब 3.3 के बाद 1.8 वोल्ट तब तक जनरेट नहीं होगा जब तक आप यहाँ से स्टैंड बाय रिलीज नहीं करेंगे, यानी रेड लाइट आएगी, रेड लाइट ग्रीन या ब्लू में जब तक नहीं बदल जाती तब तक यहाँ पर 1.8 वोल्ट जनरेट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसा स्टैंड बाय रिलीज हो रहा है पर 1.8 जनरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आईसी खराब है, आपको ये भी बदलनी पड़ेगी। तो ये बदल देना, हो जाएगा, ओके। उसके बाद अब यहाँ पर एक कॉइल और लगी है, यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है 1.2 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, 1.9 वोल्ट, कई बार ऐसा होता है, पर जनरली जो वोल्टेज है 1.2 वोल्ट बनती है रेगुलेटर आईसी से। आप चेक करेंगे यहाँ वोल्टेज मिल जाएगा। अगर ये मिसिंग है, इसका मतलब ये आईसी खराब है। इसके लिए भी आप लोगों को इससे क्या है इस बक कन्वर्टर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अगर ये वोल्टेज नहीं बनती, बक कन्वर्टर में 1.2 वोल्ट का एक सेक्शन मिलेगा, उसको शॉर्ट करिए। यहाँ पर इस साइड पे 1.2 वोल्ट का मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर दिख जाए तो। ये 1.8 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, 2.5 वोल्ट है, उसके बाद 3.3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है। तो ये जो 1.5 वोल्ट है, इसे आप यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, उससे वोल्टेज थोड़ी डाउन हो जाएगी, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वो 1.2 वोल्ट ही जनरेट करता है, जनरली कोर वोल्टेज होती है हमारी। तो ये कोर वोल्टेज ओके हो गई। अब यहाँ तक का सेक्शन आपका ओके हो गया, अगर आपको समझ आ गया तो। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, प्रोसेसर आईसी के पास एक और आईसी दिखेगी यहाँ पर, ये होती है अपनी फ्लैश आईसी। ये जो फ्लैश आईसी है कई बार ये खराब होने की वजह से भी डिस्प्ले नहीं आता है, नो डिस्प्ले की कंडीशन रहती है, बैकलाइट तो ऑन हो जाती है, डिस्प्ले पे पिक्चर नहीं आती, तो इसके फ्लैश आईसी की रीजन हो सकता है। मेन आईसी का देखिए, आप लोगों को कैसे पता चलेगा, आपको टच करना है, ऑन करने के बाद अगर ये हीट हो रही है, ओवर हीट हो रही है थोड़ी देर में, तो इसका मतलब ये है कि ये आईसी खराब है। अगर ये आईसी ओवर हीट नहीं हो रही, इसका मतलब यहाँ पर आपका जो फ्लैश आईसी है वो खराब है। अब ये कैसे ऑपरेट होगा वो भी देखिए इसका जो पिन नंबर 8 है, वहां पर 3.3 वोल्ट बनेंगे अपने, यानी जो यहाँ पर 3.3 बना, वही 3.3 इस फ्लैश आईसी को ऑपरेट करेगी, ठीक है। अब यहां तक जो है अपना मामला क्लियर है। अगर 3.3 आ रहा है, उसके बाद भी अगर काम नहीं बन रहा, अगर 3.3 नहीं आए, तो यहां से सीधा जंपर आप कर सकते हैं, क्योंकि यहां से ये डायरेक्ट लाइन होती है, ठीक है। 3.3 बोर्ड पर कहीं पर भी आ रहा है, आप सीधे इसके पिन नंबर 8 को दे सकते हैं, अगर वोल्टेज नहीं बन रही तो, ठीक है, उसका दे सकते हैं। अगर उसके बाद भी ऑपरेट नहीं होता, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस आईसी को चेंज कर सकते हैं, फ्लैश आईसी को, ठीक है। अब फ्लैश आईसी को चेंज करने के बाद आपका बोर्ड ओके हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हमारी वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, बट आगे मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि आगे क्या वीडियोस आएंगे हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप लोगों को थोड़ा सा कैमरा सही करके बताता हूँ आप लोगों को। तो ये जो है, ये बैकलाइट सेक्शन है। इस बैकलाइट सेक्शन में कैसे काम करता है, कैसे काम होते हैं, ये भी बताएंगे। टीवी में अगर नो पिक्चर रहे या कई बार लाइट ऑन नहीं होती, तो वो क्या क्या कंडीशन होती है, वो हम बताएंगे अगली वीडियो में। और इधर अपना पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई को भी रिपेयर करना सिखाएंगे अगली वीडियो में। तो सबसे पहले पावर सप्लाई की वीडियो आएगी, उसके बाद बैकलाइट सेक्शन की वीडियो आएगी। और इसे आप बहुत ही सस्ते में, टीवी वाले आपसे 500, 600, 800 रुपए तक ले लेते हैं, पर आप लोग घर पे ही 100 रुपए के अंदर इसको रिपेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक दिखाऊंगा और इतनी आसानी से रिपेयर करना सिखाऊंगा कि आप लोग कहोगे बहुत बढ़िया, हमने अपने पैसे बचा लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियोस को हमारे लाइक किया कीजिए। और सबसे बड़ी बात, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारे चैनल की रीच और बढ़े। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, तो आप लोग हमें कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम आपकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपकी सारी समस्याओं को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।